वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए देखते मजा आएगा। उन तमाम हिंदुस्तान के नफरती हिंदुओं को कि तुम लोग पहले धर्म की किताब को पढ़ो, किसी भी धर्म की किताब को पढ़ो। कोई भी धर्म हिंसा नफरत नहीं सिखाता जो आपको मोदी जी सिखाते हैं। अच्छा, और मदरसे में क्या सिखाते हैं? दूसरी बात, हमारे कुरान में हमारे हिंदू भाइयों से कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमारे भाई है। काफिर कौन है? तो इसी देश के वो भी रहने वाले, हम भी हैं, हमारे भाई हैं। हमारे कुरान में अगर मोदी जी हिंदू शब्द निकाल कर दिखा दे तो मैं कल से सनातन धर्म अपना लूंगा। नो 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 नो, ऐसी सोच वाले नहीं चाहिए। मैं चैलेंज करता हूँ, लेकिन मोदी जी हमारे कुरान के अंदर कहीं हिंदू का जिक्र नहीं है। तुम तो धराधन फेंके जा रहे। अगर जिक्र है यही इजरायली यहूदियों का जिक्र है, जिसने हमारे नबी के साथ उस जमाने में इन लोगों ने हमारे इस्लाम के साथ मुसलमानों के साथ जंग लड़ी है। लेकिन हिंदुओं के साथ कोई जिक्र नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, वो हमारे भाई हैं। ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मुसलमानों के खिलाफ बोलकर हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत फैलाने, बस सत्ता पाने के लिए मैं तमाम 140 करोड़ देशवासियों से अपील करता हूं कि आप लोग ये नफरत की राजनीति से बचे, दूर रहें। आइए हम लोग सब गले मिल करके 2024 में ये नफरती नरेंद्र और मोदी को, झूठी सरकार को जो अब तक आप लोगों को धोखा दिया, आइए हम लोग सब मिल करके इसको उखाड़ कर फेंकें। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। मैं बता दूं, क्लियर कर दूं आपको, अब ये दोबारा कर 20%, कोई 3% है, कोई 4% है, लेकिन ये नहीं कहता है कि हमारी कौम खतरे में है। 80% वाला कहता है कि हिंदू खतरे में है। कैसे भाई? खतरे में है, हम मानते हैं हिंदू ही खतरे में है। कैसे खतरे में हम बता रहे हैं। मोदी जी ने खतरे में डाला है 2014 से मोदी जी ने हिंदू को खतरे में डाला है। आज अगर किसी भी चीज़ का दाम बढ़ता है तो 80% पैसा मोदी जी के खजाने में हिंदू भाइयों का ही जाता है। हम लोग 20% है, 10% के पास न गाड़ी है, न घोड़ा है, न बाइक है, न कुछ है। 10% बचा तो 10% क्या फर्क पड़ता है? तो मूर्ख कौन बना? खतरे में कौन है? हिंदू भाई हैं। इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं कि ये ढोंगी सरकार से आप लोग बचिए। आइए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल करके गले से गले मिलिए और ये नफरती सरकार को उखाड़ करके फेंकिए और इंडिया की सरकार को बनाइए। किक को इतना मारूंगा भिखारी भीख नहीं देगा। तो पहले मैंने अपनी बात रख दी, फिर भी ये एहतजाज फिलिस्तीन के हिमायत में फिलहाल मैं चाहूंगा कि उस पर ही बात हो। ये फिलिस्तीन की हिमायत में ही बात हो रही है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हवा दिया जा रहा है हिंदुस्तान में, मोदी जी ने चूंकि ऐसा ट्वीट कर दिया है कि मैं इजराइलियों के साथ हूँ, इसलिए ये इतनी बातें हो रही है। मेरे भाई ने कहा है कि नफरतों की राजनीति हो रही है, पूजा हो रहा है इजराइल के समर्थन में। अपना पॉइंट ऑफ व्यू है तो ये मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये अमेरिका और इंग्लैंड की ये बहुत बड़ी साजिश है कि किसी तरह से जो है इस्लाम को या फिलिस्तीन मतलब इस्लाम को दबाया जाए। तो लिहाजा ये चीज़ होगा नहीं। और मैं बता दूं कि मोदी जी का जो मंशा है नफरतों की राजनीति का, वो यहाँ पे होगा नहीं, मुसलमान होने नहीं देगा। खतरा हिंदू में नहीं, हिंदू खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में एक्चुअल में वो है जो साहिब मसनद है, जो साहिब मसनद है वो खतरे में। और मैं एक बात बता दूं, मैं एक बात को, एक मिनट। मदरसे साहब, मोदी जी ने क्या बोला है? आतंक के खिलाफ बोला है, पर तुमको तो ये दिखेगा नहीं ने, आतंक भी अपने धर्म का है ने, इसलिए अच्छा तुम्हारी सोच सब पता है। गाजा और इसराइल के बीच में जंग में हिंदू मुस्लिम कहाँ से, ये तो समझ के बाहर। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है, मोदी जी ने डाला। ये देश के प्रधानमंत्री ने ये बात क्यों कही है कि मैं इजराइल के साथ हूँ? वो नहीं जानते कि हिंदुस्तान में कितने करोड़ मुसलमान हैं? वो इतिहास नहीं जानते। ये हम लोग तो एहतजाज करेंगे ना भाई। तो मेरा बोलने का मतलब है, मोदी जी का कहने का मतलब सब हिंदू तो नहीं कह रहा है। देखिए मैं मोदी जी की बात को नहीं, किक को इतना मारूंगा भिखारी भीख नहीं देगा। जो सच्चा सनातनी है
हैं। जी, बिल्कुल। जो सच्चा हिंदू है, जो इतिहास जानता है, जो पढ़ा लिखा हिंदू है, कभी मोदी के झांसे में नहीं जाएगा। वो सरकारी हिंदू है, सरकारी अंगूठा छाप, जो मोदी के बातों में आते हैं और हर 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 मोदी करते हैं। मुझे ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मैं एक बात बता दूं, मोदी जी अगर इस तरह का टैरेट कार्ड खेल रहे हैं ना, उसको बोलते हैं टैरेट कार्ड खेलना हिंदू मुस्लिम का, ये चीज़ नहीं चलेगा। और दूसरी बात यह है, मैं इस बात को इस शेर के जरिए कह दूं मोदी जी के लिए खास तौर से, कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। सही। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या राम ने मस्जिद तोड़ा था या खुदा ने मंदिर तोड़ी है? बिल्कुल। तो ये फिर मंदिर मस्जिद का ये कहां से आ गया इजराइल और फिलिस्तीन के जमेला में, ये जंग में? अरे भाई, जंग तो खुद एक, किसी ने कहा जंग तो खुद एक मसला है, ये क्या मसलों का हल देगा? साहिल लुधियानवी ने कहा था। तो आप ये बात कीजिए कि जंग को किस तरह से रोकथाम किया जाए, किस तरह से फिलिस्तीनियों पे जुल्म जो हो रहा है, जुल्म को रोका जाए। तो मैं इस चीज की कड़ी निंदा करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के स्टेटमेंट को मैं कड़ी निंदा करता हूं। सड़क पे छोड़ने में इतनी गोलियां मारेंगे ना, असली सुराग भूल जाएगा। तेरा बाप और भिखारियों, कैसा दिया पेंटा? लाइक 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 वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।